जय श्री राम, राधे राधे। मैं हूँ लोकगीत वायता त्रिपाठी। अपने चैनल में आप सभी को आदर सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। सभी पूजनीय लोग को चरण छू के प्रणाम करती हूँ। सभी छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आई हूँ। मैं आज टॉपिक दूंगी आप सभी को अमावस्या पर 5 गलती भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से घर में जो धन आप कमा रहे हैं वो टिकता नहीं है। घर में विपत्ति घिरी रहती है। देर से अगर सो रहे होते हो और फिर उठकर तड़के खा लेते हो, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो अमावस्या पर पितृलोक के लिए तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं 5 ऐसे आपको नियम बताऊंगी जिस नियम को करने से आपके घर में सफल कार्य होगा। और 5 गलती क्या है ये समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत तक देखेंगे तो समझेंगे। अकस्मात सभी हमारे जितने भक्त हैं सभी लोग कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे अमावस्या होता है तो उस दिन दारू शराब का सेवन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं चलता है कि आज अमावस्या है। अमावस्या पर कदापि ये काम नहीं करना चाहिए। घर में देर तक सोना भी उचित नहीं होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अमावस्या के दिन तड़के उठकर खाना खा लेना सबसे घर के आपत्तिजनक काल होता है। इसलिए आप लोग सावधानी से अमावस्या के दिन पितृलोक के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि जरूर करना चाहिए। आज मैं आप सब लोग को अवगत कराने के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ जाने अनजाने में हो जाता है। सिटी में होते हैं तो पता नहीं चलता है कि आज अमावस्या है, क्या तिथि होता है। उस तिथि के दिन आप लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हो, लहसुन प्याज की बनी हुई सब्जियां वगैरह और खाना भी खाते हो, यानी तामसिक भोजन का उपयोग करते हो। इससे क्या होता है कि पितृ लोग आपके परिवार के ऊपर छाया बनाए रहते हैं और तब उस समय में पितृ दोष आने की भरपूर शंका होती है। इसलिए 5 गलतियां अवश्य नहीं करना चाहिए। पहला में देर से सो करके उठना, दूसरा में दारू शराब पीना, तीसरा में मांस मदिरा खाना, चौथा में लेट से सोकर उठना, पांचवा में अपने घर में झाड़ू दोपहर तक लगाना, छठवां में यानी गलतियां पर गलतियां होती जा रही है, 1-2 गलतियां नहीं अनेकों गलतियां हो जाती है। छठवां में आप झगड़ा कर लेते हैं, उठते हैं और एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, आपस में बनती नहीं है, खींचातानी लग जाती है। ये सब को रोकने के लिए, कलह कलेश को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अमावस्या के दिन, अगर नहीं पता चलता है कि अमावस्या कब है तो कोई वीडियो देख लीजिए या आसपास के लोग से पूछ लीजिए। गांव में तो पता चलता है, लेकिन सिटी में रहने से पता नहीं चलता। वहां पर पंचांग देखने वाला तो होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, दूर लोग रहते हैं। इसलिए आप किसी अन्य परिवार से या कैलेंडर से देख करके एक काम अवश्य ही करें। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप पितृलोक को प्रसन्न करते हैं, दिया जलाते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। अमावस्या के दिन 5 कार्य करें। पहला में आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन स्नान आदि सुबह करना है। उसके बाद पितृलोक को तर्पण करने के लिए एक ताम्र के लोटे में जल भरिए, उसमें कुसा और तेल डालिए, फिर अपने अंगूठे के सहारे से दाहिने हाथ से इसमें पानी डालिए और वो पानी जब पानी की धार यानी तर्पण की धार जाएगी तो वो सीधे नरक जोनी में जाती है, जहाँ पर आपके पितृ लोग नरक में फंसे हुए होते हैं। और ठीक अमावस्या के दिन वो तर्पण की जल वहाँ पर गिरती है तो आपके पितृ लोग को नरक लोक से उद्धार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तब आपके पितृ लोग
आपको आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष से छुटकारा होता है। अगर सुबह स्नान करके अगर आप सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं तो जल देने का तरीका आपको मैं बताऊं। 1 लोटा जल लेना है और जल में लाल फूल, गुड़ और धागा, लाल वाला धागा कलावा होता है, कलावा और लाल सिंदूर डाल करके जल को लेना है। अपने मुख से सिर से ऊपर थोड़ा और नीचे करके जल को डालना है। जल जैसे आप डालेंगे ओम आदित्याय नमः सूर्याय नमः, तो उस जल के सामने आपको स्पष्ट दिखाई देंगे सूर्य नारायण भगवान। ऐसा भाव रखिए और उनका तेज आपके सिर पर जब आएगा तो आपके बुद्धि तीव्र बढ़ेगा और आपके घर के जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। उससे बच्चे के कुंडली में भी मजबूती आती है और आपके बिगड़े हुए काम बन जाता है। दूसरा है, आपको जल अपने गुरुजनों को सबसे पहले देना चाहिए। जो इष्ट देव हैं, गुरु जिसको मान रखे हैं, उनको मंत्र बोलते हुए एक कमंडल में पानी लेना होता है और उनके लिए जल हाथ से तर्जनी से लेकर ऐसे दिया जाता है और पवित्र किया जाता है। हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है। सबसे पहले गुरु को ज्ञान लेना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु के दरवाजे पर जाने से ही देव का दरवाज़ा खुलता है, वहीं से आपको भक्ति की शुरुआत होती है। और चौथा मैं आपको बताऊं, आप सुबह जैसे उठते हैं तो अमावस्या के दिन खास करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के 1 रोटी और गुड़ काले कुत्ते को खिलाना है। चौथा में 1 गुड़ और थोड़ा सा आटा चींटियों को देना है और 1 रोटी और गुड़ कौवे को देना है। कौवे को देने से पितृलोक के समान मिलता है और चींटियों को देने से घर के जितना दुख दुविधा नकारात्मक ऊर्जा है सब दूर होता है, सकारात्मक ऊर्जा आता है। और तुलसी जी में जल दें तो तुलसी जी में दूध का जल दें और तुलसी जी में जाकर आप बैठें, प्रार्थना करें जहाँ पर तुलसी जी रखे हैं। फिर कपूर से आरती करें, अपने भगवान नारायण को भी स्मरण करें। जहाँ पर आप पूजा का स्थान बनाई हैं वहाँ पर भी अवश्य ही गूगल जलाना है, हवन करना है। हवन में सब देवों को आवाहन करना है। आवाहन के बाद अंत में कपूर का आरती करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा जाएगा। देवों के साथ सभी पितृ लोग भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, मजबूती आएगी, आप जो चाहेंगे पूरा हो जाएगा। जो पितृ दोष है वो भी छुटकारा मिलेगा। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, फिर से मैं एक इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगी। वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं बराबर वीडियो लेकर आती हूँ। इसके बाद मैं नवरात्र का वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो मेरा वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़े मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। आप लोग अवश्य ही 1 लाइक अवश्य करना। बस इसी छंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम कर रही हूँ। अवश्य ही कमेंट करना, श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखना और हमें भी बताना कि आपको और वीडियो कैसा चाहिए। मैं वैसा वीडियो लेकर के आऊँगी। तो जय श्री राम, राधे श्याम।